तो जिन भी लोगों का बर्थडे किसी भी मंथ के फर्स्ट 10th 19th या 28th को आता है तो उनका मूलांक हुआ 1। तो देखेंगे 1 नंबर वालों के लिए 2025 का ये साल कैसा रहने वाला है। तो इस रीडिंग को मैंने अलग अलग 4 क्वार्टर्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। और साथ ही में हम देखेंगे कि कौन से आपके ऐसे इमोशंस हैं जो आपको इस साल सरेंडर करने चाहिए, जो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में आपके लिए हर्डल क्रिएट कर रहे हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। ओके, तो ये कार्ड मैंने उल्टा ही करके रखा है, इसे हम बाद में देखेंगे। आपका पर्पस क्या रहेगा ओवरऑल इस साल के लिए। ये वो पर्पस नहीं जो हम चाहते हैं, ये वो पर्पस है जो कहीं ना कहीं पे आपके गार्जियन एंजल्स, आपकी डिवाइन या आपकी सोल चाहती है। कौन से चक्रा पर इस साल आपको सबसे ज्यादा काम करना चाहिए। एंड देखेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके टैरो कार्ड से। ओवरऑल आपके कार्ड्स के अंदर में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। थोड़े अप एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं, लेकिन मोर और लेस ये साल आपके लिए काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। आप अपने ऊपर बहुत वर्क कर सकते हैं, खुद की प्रेजेंटेशन पे, खुद के स्किल्स पर, कहीं ना कहीं पे सेविंग भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सेविंग आपको लॉन्ग टर्म के अंदर में जरूर बेनिफिट्स देगी। अगर कोई अच्छी ऑफर इस समय में आपको मिल रही है कहीं पे भी इन्वेस्ट करने की, तो आप जरूर कर सकते हैं। कोई अगर प्लॉट, कोई लैंड अगर आपको मिलता है तो उसके अंदर आप जरूर इस समय इन्वेस्ट करें। और मिड में जाकर आप कोई नए बिजनेस की स्टार्टिंग कर सकते हैं, या अगर आप कुछ सोचते हैं किसी तरीके का, अगर कोई मेडिकल इशू चल रहा है, कोई सर्जरी प्लान करने वाले हैं, तो उसके लिए भी सेकंड क्वार्टर का समय आपके लिए काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। आपको लगातार गाय को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए इस साल के अंदर में। कोशिश करें कि डेली खिला दें, अगर पॉसिबल नहीं है तो आप बुधवार बुधवार को जरूर खिला दें। कोई भी हरी सब्जी आप गाय को खिला दें। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें वेंसडे के दिन याद नहीं रहता, इसलिए अगर आप एक नियम बना लेंगे कि आपको रोज खिलाना है तो आप उसको अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। साल के मिड में जाने के बाद आपका कम्युनिकेशन पे थोड़ा आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। आपको अपने थ्रोट की भी ध्यान रखने की जरूरत रहेगी, क्योंकि विशुद्धि चक्र कहीं ना कहीं पे इफेक्टिव दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा नेगेटिव साइड के अंदर में बोलचाल के कारण आप अपने रिश्ते थोड़े से स्ट्रेच कर सकते हैं, और ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है इस समय में। पुरानी बातें कहीं कहीं से निकाल कर आप लेकर आ सकते हो। आइडियाज भी बहुत ज्यादा आएंगे आपके पास, तो थॉट ओवर थिंकिंग भी बहुत ज्यादा आएगी। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन देते हो या आप इसको नेगेटिव साइड में लेके जाते हो। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन दोगे तो आप कुछ नया करके और कुछ अच्छा इवेंट कर सकते हो, कुछ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। और अगर पुरानी बातों को ही पकड़े रहेंगे तो वो तो कहीं पे भी नहीं जाने देगा आपको, और बल्कि नीचे की तरफ ही पास्ट खींचता रहेगा। इसलिए हमेशा कोशिश करें पुरानी बातों को भुलाते हुए, लोगों को माफ करते हुए आगे बढ़ते जाएं। साल का एंड बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। फैमिली ओरिएंटेड कार्ड दिखाई दे रहा है। फाइनेंस वाइज कार्ड अच्छा नजर आ रहा है। वेट थोड़ा जरूर गेन कर सकते हैं। बाकी तो बहुत सुकून चैन की समय नजर आ रहा है, जो कि आप अपनी फैमिली के साथ में भी इंजॉय कर सकेंगे। कुछ इन्वेस्टमेंट जो आपने करी हैं उनके आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सेविंग आपके करने के लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। जो लोग चाह रहे हैं कि शादी हो जाए या कोई रिश्ता हो जाए, उन लोगों के लिए भी एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है। देखेंगे लव लाइफ कैसी रहेगी आपकी। लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव। जो इंसान आपको जैसा सामने से दिखाई दे रहा है, जो आपको इन आंखों से दिख रहा है, आप महसूस कर रहे हो, सिर्फ वही सच्चाई नहीं होती है। जिंदगी की सच्चाई या प्यार की सच्चाई, एक जो लव लाइफ चल रही है, वो कई बारी कुछ और होती है। बहुत बार कोई व्यक्ति हमें बहुत प्यार करता है और वो आपकी भलाई के लिए कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट कदम उठाता है जो कि हमें समझ में नहीं आ पाते। तो आपको समझना पड़ेगा, आपको डीप देखना पड़ेगा अपने पार्टनर के अंदर, झांक के
सच में वो जो भी स्टेप ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं पे आपके ही फायदे के लिए हैं। आपको बेशक हो सकता है अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन वो आपके बेनिफिट के लिए ही कर रहे हैं। उसमें उनको आपकी भलाई दिखाई देती है। आपको वो चाहिए या नहीं चाहिए ये अलग टॉपिक है, बट आपकी भलाई के लिए वो जो भी कदम उठा रहे हैं उसको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आप समझ पाएंगे कि वो आपसे कितना अच्छा संबंध बनाना चाहते हैं या बहुत ही सोल लेवल पर आपको प्यार करते हैं। आगे देखेंगे कि आपका इस साल का पर्पस कैसा रहेगा। आर्टिस्ट, तो जो लोग बहुत क्रिएटिव हैं, आर्टिस्ट हैं किसी भी फील्ड के अंदर में, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ये वक्त दिखाई दे रहा है। आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं इस टाइम में और दूसरे लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं, दूसरों को सिखा सकते हैं आप, या उनको आप गाइड कर सकते हैं जिससे कि वो अपनी लाइफ में इस आर्ट के थ्रू आगे बढ़ सके। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में हैं, कोई भी क्या सब्जेक्ट है, आर्टिस्ट होने का मतलब सिर्फ पेंटिंग ही नहीं होता या किसी तरीके की क्ले की मॉडलिंग ही नहीं होती है। आप कुछ भी फील्ड में हैं, अगर आपके अंदर में वो एक क्रिएटिविटी है तो आप आर्टिस्ट हैं। देखेंगे कौन से ऐसे इमोशंस हैं जो आपको सरेंडर करने चाहिए। सरेंडर वरीज। सोच सोच के चीजें सॉल्व नहीं होती। हम बहुत सोचते रहेंगे, सिर्फ सोचते रहेंगे, वरी करते रहेंगे तो चीजें सॉल्व नहीं होंगी बल्कि और ज्यादा उलझती जाती हैं। कई बारी चीजों को बस छोड़ के और रिलैक्स हो जाना ही सबसे बेहतर उपाय होता है। अपने आप ऑटोमेटिकली आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस या तो खुद अपने अंदर आपके आएगी, गट फीलिंग आने लगेगी, अपने आप ही मन करने लगेगा इस चीज को हम ऐसे कर लेते हैं, या कोई आके आपको कोई सलाह दे देगा। अपने आप ही आप जद्दोजहद में जिसमें चल रहे थे, जिसके बारे में सोच सोच के आप परेशान हो रहे थे, उस चीज का उपाय आपको खुद ब खुद मिल सकता है। इसलिए अननेसेसरी ओवर थिंकिंग जो आपकी कार्ड्स में भी आपको दिखाई दे रही है, उस चीज से बाहर निकलो। सोचने से, सिर्फ टेंशन करने से कभी किसी चीज का समाधान नहीं मिलता। तो रिलैक्स हो जाओ, डीप ब्रीथ लो, प्राणायाम करो और अपने आप चीजें क्लियर होती जाएंगी। देखेंगे कौन सा ऐसा चक्रा है जिसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तो ये आपके क्राउन चक्रा का कार्ड आया है। आपको जरूर कुछ समय, जितनी भी आपकी एज है उतने मिनट प्लस 10 मिनट्स आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। सपोज आप 30 इयर्स के हैं तो आपको 30 मिनट अपनी उम्र के हिसाब से और 10 मिनट और, यानी कि 40 मिनट आपको मिनिमम मेडिटेशन हर रोज करनी चाहिए। चाहे आप न्यू हैं मेडिटेशन में या आप पुराने हैं, इतना तो मिनिमम करना चाहिए। आप डे 1 से आप इतना लंबे टाइम अगर नहीं बैठ सकते तो जिस तरह से हमें स्विमिंग, साइकिलिंग करने में, सीखने में समय लगता है, ऐसे ही मेडिटेशन सीखने में भी हमको वक्त लगता है। तो इतना देर आपने लगातार बैठना ही है। आप थोड़ा 5 मिनट बैठना शुरू करो, फिर आप 10 मिनट बैठने लगोगे, आपकी बॉडी को आदत पड़ने लगेगी, आपकी कमर को आदत पड़ने लगेगी कि सीधा रहना है। धीरे धीरे हैबिट पड़ती जाएगी, लेकिन करना जरूर है आपको अपने क्राउन चक्रा के ऊपर वर्क करने की समय में बहुत ज्यादा जरूरत है, जिससे कि आपका ये समय है आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, वो बहुत इजी हो जाएगा। दिस वाज इट। तो साल आपका बहुत ही अच्छा है। अच्छा रहो, खुश रहो, ओवर थिंकिंग मत करो, गाय की सेवा करते रहो, और भी अगर एनिमल आपको मिलते हैं उसकी भी सेवा जरूर करो। अच्छे काम करते रहें, जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। जय सिया राम।